उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र के 16 जिलों की 59 सीटों में से 36 सीटों पर आलू किसानों का दबदबा है। यही कारण है कि सभी प्रमुख पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में आलू से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। कहने को तो यह सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव में वह यहां हाशिए पर पहुंच गई थी। इस बार सपा को यहीं से संजीवनी की आस है। वहीं अखिलेश व शिवपाल यहीं घेर कर भाजपा अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में जुटी है। किसानों के लिए आलू की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव, भंडारण की सुविधा और न्यूनतम समर्थन मूल्य, उन्नत प्रजाति के बीजों की आपूर्ति जैसे मुद्दे अहम हैं। घोषणा पत्र में सभी प्रमुख दलों ने आलू से संबंधित मसलों को उठाने के साथ ही उनके समाधान का मुद्दा शामिल किया है। कन्नौज के आसपास 4 लाख किसान करते हैं आलू की खेती। कानपुर के फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और अलौर बिल्हौर क्षेत्र के आलू क्षेत्र में आलू के खेत सड़क किनारे दिखाई दे रहे हैं और 258 कोल्ड स्टोरेज भी हैं। ये इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ के अधिकांश किसान आलू उगाते हैं। इनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। स्वाभाविक है कि किसानों के इतने बड़े समूह की उम्मीदें राजनीतिक दलों से भी बड़ी होंगी। खेतों के बीचों बीच खड़े ट्रैक्टर पर आलू की बोरियां लादने के बाद किसानों के चेहरे पर जल्द मेहनत का दाम मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इस दौरान पूरे आलू पट्टी में सभी पक्षों के प्रति किसानों में रोष है। 36 विधानसभा सीटों पर हर तरफ नजर आती है आलू की चमक। आगरा एक्सप्रेसवे पर जैसे ही कन्नौज का बॉर्डर शुरू होता है, खेतों में हर तरफ आलू की चमक नजर आती है। वहीं खेत में और हर खेत में हर जगह आलू की फसल होती है। सड़क किनारे कोल्ड स्टोरेज भी। ऐसे में कानपुर के बिल्हौर, कन्नौज और फर्रुखाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक ये नजारा दिखता है। यह आलू की पट्टी है। यहाँ लाखों किसान परिवारों की आजीविका आलू पर टिकी है। जहां 11 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन करने वाले फर्रुखाबाद में 2 लाख से ज्यादा किसान आलू की खेती से जुड़े हैं। यहां की शैतानपुर मंडी पहुंचने पर आलू के हाल और राजनीतिक चाल दोनों का खुलासा होता है। यहां आलू बेचने आए किसानों का कहना है कि चुनाव में वादे तो किए गए, लेकिन आलू की खपत बढ़ाने के लिए उद्योग नहीं लग पाए। जहां पिछली सरकारों ने आलू किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया। दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस ने इन मुद्दों को चुनाव में प्रमुख रूप से उठाकर आलू किसानों को लुभाने की कोशिश की है। सपा की मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में भाजपा ने कड़ी टक्कर देने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उनके चुनाव क्षेत्र मैनपुरी के करहल में ही घेरेबंदी कर दी है। इसी से पार पाने के लिए सपा को अपने बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव को करहल में वोट मांगने के लिए उतरना पड़ा। घोषणा पत्र में बड़े वादे। सपा के इस गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने रणनीतिक तैयारी के साथ साथ आलू और टमाटर को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा की है। इसे 100% सुनिश्चित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मूल्य स्थितीकरण निधि बनाने का घोषणा पत्र में वादा भी किया है। आलू उत्पादक इस क्षेत्र के लिए यह बड़ा तोहफा हो सकता है। सपा ने भी कन्नौज को आलू निर्यात क्लस्टर बनाने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस का वादा है कि उसकी सरकार बनी प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। अच्छी कीमतें नहीं मिलना बड़ी समस्या। दरअसल यहाँ कई बार आलू की अच्छी पैदावार होने के बाद बिक्री नहीं होने से उपज को खुले में फेंकना पड़ता है। कई मर्तबा खुले बाजार में कीमतें इतनी नीचे चली जाती हैं कि कोल्ड स्टोरेज का भार चुकाना भी भारी पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6 लाख हेक्टेयर रकबे में आलू की खेती होती है, जिससे सालाना 1.47 करोड़ टन पैदावार होती है। आलू आधारित उद्योग लगे तो सबको मिले फायदा। फर्रुखाबाद आलू पश्चिम बंगाल, असम के साथ ही नोएडा भी जाता है। नोएडा में आलू पाउडर बनाने की कंपनी है। यदि यह सुविधा आलू बेल्ट में हो जाए तो यहाँ के किसानों और आढ़तियों दोनों को फायदा मिलेगा। और हर जिले में गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था हो जाए तो अन्य राज्यों में आलू भेजना आसान हो जाए। अब भी लगातार घटा।
वर्तमान समय में भी आलू गेहूं उत्पादक किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई है। आलू की पैदावार लागत 6-7 रुपए के करीब आ रही है, जबकि खुले बाजार में आलू 10 से 12 रुपए के करीब बिक रहा है। आढ़तियों किसानों को उत्पादन मूल्य भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका आलू खरीद के बाद बाजारों में पहुंचाने और उसे बिक्री करने पर अतिरिक्त लागत आ रही है, जिसके बाद उन्हें बचत कम हो रही है। इससे एक बार फिर आलू उत्पादक किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। मतदान के रूप में निकल सकती है किसानों की नाराजगी। बता दें कि आलू के कम मूल्य मिलने के कारण किसानों का उत्पादन मूल्य भी नहीं निकल रहा था और इससे नाराज किसानों ने कारण 2017-18 में अपनी फसल को लखनऊ की सड़कों पर फेंक दिया था। किसानों की समस्या दूर करने के बजाय उन पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। किसानों की यह नाराजगी दूर नहीं थी कि इसी बीच किसान आंदोलन ने उनकी उम्मीदों को और बढ़ा दिया था। अब किसानों की यह नाराजगी मतदान के रूप में निकल सकती है। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में 113 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में किसानों की नाराजगी के कारण गन्ने के मिठास सरकार के लिए कड़वी साबित हुई है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव आलू गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में पहुंचने जा रहा है, जहां किसान खेती की बढ़ती लागत और उपज के बिक्री मूल्य की अनिश्चितता का शिकार रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान किस ओर रुख करता है और किसे सत्ता की चाबी दिलाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।